हेलो दोस्तों, कैसे हैं। चलिए आज इस वीडियो में हम देखेंगे भारतीय संसद के अंग के बारे में हम बात करेंगे कि भारतीय संसद के अंग कौन कौन होते हैं। यानी कि ये सभी बातें संविधान से जुड़ी हुई बातें हैं। आज हम जानेंगे कि संसद क्या होता है, लोकसभा क्या होता है, राज्यसभा क्या होता है, राष्ट्रपति क्या होता है, उसके बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। लोकसभा का चुनाव किस प्रकार होता है, उसका योग्यता क्या है, उसका कार्य क्या है, उसका शक्ति क्या है, उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब भी जरूर करें। चलिए आइए हम देखते हैं। कहता है भारत के संसद के अंग, भारत के संसद के 3 अंग हैं। भारत के संसद के ये तीनों अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो संसद के ये तीनों अंग हैं। राष्ट्रपति भी संसद के एक अभिन्न अंग है। इसलिए अभिन्न अंग है क्योंकि अगर मान लीजिए लोकसभा राज्यसभा में कोई भी अगर बिल पास होता है तो राष्ट्रपति के बिना वो लागू नहीं होता है। इसलिए राष्ट्रपति को भी संसद का एक अभिन्न अंग माना जाता है। आइए देखते हैं कि लोकसभा होता क्या है। इसके बारे में आज हम पूरा एक एक बात जानेंगे कि लोकसभा है क्या, इसका चुनाव किस प्रकार से होता है, इसकी शक्तियां क्या है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो दोस्तों ये संसद के बारे में हम पूरा जानेंगे। अनुच्छेद 79 में दिया गया है। अनुच्छेद कितना? 79 में दिया गया है संसद के बारे में। तो दोस्तों संसद के बारे में संविधान के अनुच्छेद 79 से लेकर के 122 तक, 79 से लेकर के कितना तक? 122 तक संसद के बारे में पूरा डिटेल्स दिया गया। यानी कि संसद के जो भी क्या है, कार्य है, शक्ति है, अंग है, क्या क्या है, इसके बारे में आपको अनुच्छेद 79 से लेकर के 122 अनुच्छेद में इसका हर एक प्रकार का वर्णन किया गया है। ये अनुच्छेद 79 से 122 तक है। अगर हम संविधान के भाग 5 में जाएंगे, अगर हम भाग 5 में जाते हैं तो संसद के बारे में पूरा डिटेल्स आपको मिलेगा। चलिए आइए अब हम देखते हैं लोकसभा। तो लोकसभा अब है लोकसभा। यानी लोकसभा को हम क्या बोलते हैं? हाउस ऑफ द पीपल। लोकसभा को क्या बोला जाता है? हाउस ऑफ द पीपल। हाउस ऑफ द पीपल। यह आपको संविधान के अनुच्छेद 81 में मिलेगा। संविधान के अनुच्छेद 81 में इसका आपको वर्णन मिलेगा। चलिए आइए हम देखते हैं लोकसभा होता क्या है, इसका क्या क्या है। तो हम पहला जानेंगे लोकसभा के बारे में। आपको यहां पर हम पहले बता दिए हाउस ऑफ द पीपल इसको बोला जाता है। यानी कि यह संवैधानिक रूप से लोगों का सदन होता है। या संवैधानिक रूप से किसका सदन होता है? तो लोगों का सदन होता है। कौन? लोकसभा। या संसद का जो है ये संसद का निम्न सदन होता है। कौन सा सदन होता है दोस्तों? निम्न सदन होता है। और इसका कार्यकाल 5 वर्षों के लिए होता है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों के लिए होता है। और इसमें लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 होती है। यानी कि 552 जो सदस्य होती है, 552 में 550 सदस्य निर्वाचित होते हैं और 2 सदस्य जो शेष बचते हैं वो मनोनीत किए जाते हैं। और वो मनोनीत किसके द्वारा किए जाते हैं? तो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। और वो 2 सदस्य होते कौन है? तो एंग्लो इंडियन इसे बोला जाता है। एंग्लो इंडियन बोला जाता है। एंग्लो इंडियन दोस्त कहते किसको है? एंग्लो इंडियन का मतलब ही होता है कि यानी कि मान लीजिए कि आपके दादाजी भारत के हैं और वो जाकर के ब्रिटेन में शादी कर लिए, तो वो मान लीजिए उनके जो अब अगला पीढ़ी हो गया वो क्या कहलाएगा? एंग्लो इंडियन कहलाएगा। उसी तरह के 2 व्यक्तियों का मनोनयन किया जाता है। और किनके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा मनोनयन किया जाता है। एंग्लो इंडियन का मतलब आप समझ गए होंगे। लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 होती है। और लोकसभा में आरक्षित सीट भी होता है। लोकसभा में आरक्षित सीटों की संख्या 131 दिया गया। आरक्षित सीट यानी कि कुछ विशेष वर्ग है जिसके लिए पूरा आरक्षण की व्यवस्था हमारे संविधान में किया गया। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 131 सीटों का यहाँ पर आरक्षण दिया गया है। लोकसभा, अब हम जानेंगे लोकसभा में इसका उम्र क्या होना चाहिए। तो लोकसभा के सदस्यों का निम्नतम यानी कम से कम उम्र कितना होना चाहिए? तो 25 साल होना चाहिए। लोकसभा के सदस्यों का उम्र कितना? तो 25 साल होना चाहिए। और एक बात, इसको तो निम्न सदन भी बोला जाता है। लोकसभा को अस्थायी सदन भी कहा जाता है। लोकसभा को अस्थायी सदन भी कहा जाता है। और इसमें
और क्या होता है कि लोकसभा को एक जैसे हाउस ऑफ द पीपल बोला जाता है, इसको हम एक चीज और बोल सकते हैं कि लोकसभा को लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। कौन सा सदन? लोकप्रिय सदन। हम अभी आपको बताए थे इसमें सदस्यों की अधिकतम संख्या कितना होता है? 552। तो इसमें से 530 सदस्य राज्यों से लिए जाते हैं और 20 सदस्य संघ शासित यानी केंद्र शासित प्रदेशों से लिए जाते हैं और 2 सदस्य जो अभी आपको बताए एंग्लो इंडियन का होता है। यानी कि टोटल सदस्यों की संख्या 552 होती है। इसमें एक बात हम आपको बताए थे कि इसके सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, लेकिन शायद आपको जानकारी हो या नहीं हो, 42वें संविधान संशोधन जब 1976 ईस्वी में हुआ था तो उसमें लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया गया था। क्या में संशोधन? 42वें संविधान संशोधन हुआ था तब। लेकिन क्या हुआ, कुछ ही दिनों के बाद जब 44वें संविधान संशोधन हुआ तो 44वें संविधान संशोधन 1978 ईस्वी में हुआ, उसमें फिर पुनः लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल घटा करके कितना कर दिया गया? 5 साल, जो कि अभी भी ये 5 साल निर्धारित ही है, जो कि आपको संविधान के अनुच्छेद 352 में आपको मिलेगा आपातकाल के बारे में। जब आपातकाल की स्थिति होती है तो संसद स्वयं अपना कार्यकाल को बढ़ा सकते हैं एक वर्षों के लिए। अगर कभी आपातकाल की वैसा स्थिति आ जाए तो उसमें संसद अपने कार्यकाल को 1 वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है। और इसको हम बोले कि ये निम्न सदन होता है और ये अस्थायी होता है। इसलिए होता है क्योंकि प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति इसको 5 साल से पहले इसको भंग भी कर सकता है। इसीलिए इसको निम्न सदन भी कहा जाता है और इसको अस्थायी सदन भी कहा जाता है। आप इतना बात जान गए होंगे। अब हम जानेंगे आगे कि लोकसभा के सदस्यों जो होता है उसका योग्यता क्या होता है, यानी कि हम बनेंगे कैसे। हम अगर मान लीजिए लोकसभा का सदस्य बनना चाहते हैं तो उसका योग्य क्या होना चाहिए? योग्यता, लोकसभा के सदस्यों की योग्यता क्या होना चाहिए? तो पहला नंबर वो जो है सो भारत का नागरिक होना चाहिए। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आपको भारत का नागरिक होना चाहिए और उसका उम्र कम से कम 25 वर्ष होना चाहिए। कितना वर्ष? कम से कम 25 वर्ष होना चाहिए। लोकसभा के सदस्यों का उम्र कितना होना चाहिए? कम से कम 25 वर्ष होना चाहिए। यह आपका दूसरा पॉइंट। अगला पॉइंट ये हो गया कि वो व्यक्ति जो लोकसभा का सदस्य बनेगा वो उसको देखा जाएगा वो पागल और या दिवालिया नहीं होना चाहिए। यानी अगर मान लीजिए अगर आपका मानसिक रूप से संतुलन अगर खराब है तो आप फिर सांसद नहीं बन सकते, उसके लिए योग्य नहीं है, आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। दिवालिया का मतलब यानी आपके ऊपर कोई ऐसा कर्जा नहीं जिसमें जो है सो आप मतलब बहुत ज़्यादा कर्ज लिए हैं और कर्ज लेकर के आप चुकता नहीं किए हैं, दिवालिया घोषित हो गए। और उसके बाद आपका चौथा नंबर पॉइंट क्या होगा? चौथा नंबर पॉइंट ये होता है कि वह किसी भी सरकारी लाभ के पद पर नहीं हो, यानी कि आपको कोई भी सरकारी नौकरी नहीं हो या कोई भी आपको पेंशन नहीं मिल रहा हो। अगर आपको ऐसा होगा तो आप नहीं हो सकते, आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। ये रहा आपको लोकसभा के सदस्यों की योग्यता। और इसमें कहा जा रहा है कि लोकसभा का सदस्य आप जब बनेंगे तो अगर आप यदि कोई भी सदस्य सदन के अनुज्ञा के बिना यानी परमिशन अगर आप सदन से नहीं लिए हैं और जो है सो आप 60 दिनों तक सभी बैठक में अनुपस्थित रहते हैं, अगर कोई भी लोकसभा का सदस्य सदन से अनुज्ञा लिए बिना 60 दिनों तक किसी भी बैठक में शामिल नहीं होता है तो उसके स्थान को रिक्त माना जाता है, उसके स्थान को रिक्त घोषित कर दिया जाता है। यानी कि वो उसका स्थान क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा। अब कह रहा है कि लोकसभा के अध्यक्षों का चुनाव किया जाता है, यानी हम चुनेंगे उसको, जब भी चुनेंगे मतलब 2/3 बहुमत से उसको चुनेंगे लोकसभा के अध्यक्ष का। और जब अगर कभी भी लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा का उसका अध्यक्षता करता है, अगर कभी भी मान लीजिए कि लोकसभा का अध्यक्ष नहीं है, अनुपस्थित है, तो लोकसभा का उपाध्यक्ष उस सदन की अध्यक्षता करेगा। और एक बात कि उपाध्यक्ष जो होते हैं, लोकसभा के उपाध्यक्ष जो होते हैं वो सचिवालय बजट का, वो सचिवालय जो बजट होता है उस समिति का वो अध्यक्ष होते हैं। उपाध्यक्ष जो होते हैं लोकसभा का वो सचिवालय समिति के बजट का अध्यक्ष होते हैं। और कहा जा रहा है कि जो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष तो सब कोई जानते हैं, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे। यानी लोकसभा प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो अनंत शयनम आयंगकर थे लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष। यानी कि जब अपना देश आज़ाद हो गया था और अपना आज़ादी से पहले लोकसभा का उपाध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि 1921 ईस्वी में थे।
और एक बात जान लीजिए, अब मान लीजिए कि लोकसभा के ये सदस्य की योग्यता के बारे में जान गए, उसके अध्यक्ष कैसे चुने जाते हैं उसके बारे में जान गए। अब हम जानेंगे कि ये जो लोकसभा अध्यक्ष जो होते हैं, अगर मान लीजिए इनको हटना है तो कैसे ये हटेंगे, है कि नहीं है। अगर इनको हटाया जाएगा तो वो किस तरह से हटेंगे। कहता है लोकसभा के अध्यक्ष को अनुच्छेद 94 के तहत पद से हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 94 के तहत इनके पद से इनको हटाया जा सकता है। हटाया तभी जा सकता है जब जितना भी टोटल पद जो टोटल इन बहुमत है वो बहुमत से इनको पहले पारित करना होगा, और इनको पारित करने से पहले 14 दिन पहले इनको सूचना भी देना होगा। इनको सूचना भी देना होगा कि आपको जैसो मतलब जैसो आपके ऊपर जैसो क्या सो आपको हटाया जाएगा, आपके पद से मतलब जैसो हटाया जाएगा, है कि नहीं है। यहाँ पर जैसो आपके नियमों का जैसो पालन नहीं किया जा रहा है, यानी आप संविधान के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, संसद उससे खुश नहीं है, संसद के जो भी सदस्य हैं उनसे खुश नहीं है, तब उनको हटाया जा सकता है। लेकिन वो 14 दिन पहले उनको सूचना देना होगा। सूचना देंगे, उसके बाद क्या होगा, लोकसभा के जो वर्तमान सदस्य होते हैं, वर्तमान सभी जो सदस्य होते हैं उनके बहुमत से पारित होगा। अगर बहुमत अगर नहीं हुआ सभी को पारित होने का तो वो बने रहेंगे, अपने पद पर बने रहेंगे। और एक है, अगर कोई लोकसभा का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष अपने मन से हटना चाहेंगे तो वो किस तरह से हटेंगे। तो लोकसभा का अध्यक्ष अगर अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को सौंपेंगे, जो लोकसभा का अध्यक्ष होते हैं वो अपना त्याग पत्र किसको सौंपेंगे, उपाध्यक्ष को सौंपेंगे। अगर उपाध्यक्ष अपना मान लीजिए इस्तीफा देना चाहेंगे तो वो अपना त्याग पत्र अध्यक्ष को सौंपेंगे। बात समझ गए होंगे। अब हम जानेंगे कि लोकसभा का कार्य एवं शक्तियां। पहले ही दोस्तों हम आपको बता दिए थे कि लोकसभा का कार्य क्या है, उसकी शक्तियां क्या है, उसका काम क्या है, और उसके बाद जो है सो लोकसभा जो है सो आपको लोकसभा के योग्यता के बारे में बताए, लोकसभा के आपको अवधि के बारे में बताए कि उसका कितना कार्यकाल होता है, वो कितना दिनों तक वो अपने पद पर बने रहते हैं। अब हम जानेंगे लोकसभा अध्यक्ष के बारे में हम जान गए, उसको स्पीकर भी बोला जाता है। अब उसी में एक होता है प्रोटेम स्पीकर, प्रोटेम स्पीकर होता है। तो प्रोटेम स्पीकर कैसे बनता है उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो प्रोटेम स्पीकर जब ये संसद का आम चुनाव हो जाता है, जब ये संसद का आम चुनाव हो जाता है तब क्या होता है कि उसमें जो वरिष्ठ सांसद होते हैं, जो वरिष्ठ मतलब सदस्य होते हैं, उनको जैसो राष्ट्रपति प्रोटेम स्पीकर के रूप में चुनने का काम करते हैं। प्रोटेम स्पीकर को कौन चुनते हैं, राष्ट्रपति। और प्रोटेम स्पीकर का काम क्या होता है, प्रोटेम स्पीकर का काम होता है कि चुनाव खत्म हो गया और उसके बाद वो जितने भी सदस्य होते हैं उनको सदस्यता दिलाना, शपथ ग्रहण करवाना। जो भी सदस्य चुने जाते हैं लोकसभा से उनको वो क्या करते हैं, शपथ ग्रहण करवाते हैं, उनका ये काम है। और क्या होता है, जब मान लीजिए प्रोटेम स्पीकर के द्वारा ही जो लोकसभा के अध्यक्ष का नाम भी लिया जाता है कि यानी कि वो लोकसभा के अध्यक्ष बनेंगे। अगर मान लीजिए उनका 2/3 बहुमत नहीं पूरा, कोई अगर मतलब अगर वो जिनका नाम लिए किसी भी सदस्य का अगर 2/3 बहुमत से वो नहीं आ रहे हैं, तब वो किसी दूसरे व्यक्ति का नाम वहाँ पर लेंगे और वो अध्यक्ष पद के लिए उनको वो सूचित करेंगे। प्रोटेम स्पीकर का वो काम होता है। तो प्रोटेम स्पीकर जो होते हैं वो सब दिन के लिए नहीं बने रहते हैं, कुछ ही दिनों के लिए होते हैं, उनका कार्यकाल कुछ ही दिनों के लिए होता है और उनको राष्ट्रपति चुनने का काम करते हैं। आइए अब हम जानेंगे कि लोकसभा के शक्तियां क्या है। लोकसभा के शक्तियां के बारे में जानेंगे, इनकी वित्तीय शक्ति क्या है, इनकी न्यायिक शक्ति क्या है। चलिए आइए हम उसके बारे में जानते हैं। इनकी वित्तीय शक्ति के बारे में जानेंगे। वित्तीय शक्तियां, तो लोकसभा की वित्तीय शक्तियां कहता है बजट तथा वित्तीय विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। बजट तथा वित्तीय जो विधेयक होता है वो केवल कहां प्रस्तुत किया जाता है, लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। अगर वो लोकसभा में प्रस्तुत हो गया तो उसके बाद वो कहां जाएगा, राज्यसभा में जाएगा। वो राज्यसभा में उसको कुछ भी नहीं करना है, उस विधेयक को 14 दिन के भीतर उसको वापस करना होगा। अगर वो 14 दिन के भीतर वापस नहीं किए तो वो अपने आप जो है सो स्वतः राष्ट्रपति के पास चला जाएगा, क्योंकि उसमें राज्यसभा का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। वित्तीय विधेयक में राज्यसभा का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। कि लोकसभा का न्यायिक शक्ति क्या है, ये वित्तीय शक्तियां थी, उनका न्यायिक शक्ति क्या है। तो लोकसभा का न्यायिक शक्ति देखेंगे, लोकसभा का जो सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति पर महाभियोग भी लगा सकते हैं। महाभियोग, अब महाभियोग कैसे लगाया जाता है इसके बारे में हम जानेंगे। महाभियोग में
संसद के दोनों सदन के सदस्य जो भी होते हैं वो उसमें भाग लेते हैं और राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने से पहले पूर्व उनको किसी भी सदन के द्वारा 14 दिन पहले सूचना दिया जाएगा। 14 दिन के भीतर राष्ट्रपति भी अगर वहां पर बहुमत पेश कर दिए, अगर उनका बहुमत पारित हो गया तो वो अपने स्थानों पर बने रहेंगे, अपने पदों पर बने रहेंगे। अगर उनको 14 दिन के अंदर मान लीजिए अगर उनका बहुमत पास नहीं हुआ तो वो जो है सो स्वतः अपने पद से हट जाएंगे। और लोकसभा जो होता है सो इनकी शक्तियाँ ये भी है कि वो उपराष्ट्रपति को भी पद से हटाने में जो है सो क्या कर सकते हैं, लोकसभा का सदस्य उपराष्ट्रपति को भी पद से हटाने का प्रस्ताव पेश कर सकते हैं। उसके बाद उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के जो महाधीश होते हैं, मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं उनको भी ये पद से हटाने के लिए प्रस्ताव पेश कर सकते हैं। कौन? लोकसभा के जो सदस्य होते हैं। और उसके बाद लोकसभा के अंतर्गत जो भी आते हैं इनके अगर विशेषाधिकार को अगर नहीं मानते हैं तो ये उनको भी दंड दे सकते हैं। कौन? लोकसभा के सदस्य। ये उनकी न्यायिक शक्तियां थी। और आपको वित्तीय शक्तियां के बारे में भी बताए, न्यायिक शक्तियां के भी बारे में बताए कि लोकसभा का क्या क्या काम होता है, इनका योग्यता क्या होता है, इनका अवधि क्या होता है, इनके सदस्य कैसे चुने जाते हैं। तो इनको आपको पहले ही बताया कि हाउस ऑफ द पीपल बोला जाता है, यानी कि इनको जनता के द्वारा चुना जाता है और ये प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। प्रत्यक्ष रूप का मतलब होता है जिनको जनता वोट देकर के चुनती है उसको क्या कहा जाता है? प्रत्यक्ष रूप कहा जाता है। इसीलिए इसको जो है सो इस सदन को लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, और अगर आप इस चैनल पर बने रहना चाहते हैं और भी आगे का वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें, काहे कि आपको फिर इससे आगे अभी हम आपको लोकसभा के बारे में पूर्ण रूप से बताएं, फिर अगले वीडियो में हम आपको राज्यसभा के बारे में बताएंगे, उसके बाद हम राष्ट्रपति के बारे में बताएंगे, इनकी कार्य क्या है, इनके लिए योग्यता क्या है, इनकी अवधि क्या है, इनकी न्यायिक शक्तियाँ क्या है, वित्तीय शक्ति क्या है, राष्ट्रपति का शक्ति क्या होता है, सब चीज़ों के बारे में हम आपको बताएंगे। हमारे वीडियो को सभी जितने भी वीडियो आप आए उसको लाइक सब्सक्राइब करते रहें। टॉपिक बचा हुआ है सदन के नेता, यानी कि सदन का नेता कैसे चुना जाता है। लोकसभा में सदन के नेता को प्रधानमंत्री कहा जाता है। और प्रधानमंत्री कब बनते हैं? जब लोकसभा में 2/3 बहुमत से उसको चुना जाए। 2/3 बहुमत से जब उसको चुना जाए तो वो क्या बनते हैं? सदन का नेता बनते हैं। क्या बनते हैं? सदन का नेता। दोनों ही सदन में, लोकसभा और राज्यसभा में, दोनों ही सदन में नेता बनते हैं और दोनों ही सदन में विपक्ष भी बनते हैं। तो दोनों सदन में विपक्ष कैसे बनेंगे वो भी हम जान लेंगे। सदन, पहला तो आप जान गए कि सदन का जो भी, लोकसभा सदन का जो भी नेता होता है वह क्या बनता है? प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री ही लोकसभा के मतलब जो है सो सदन के नेता होते हैं। हाँ, प्रधानमंत्री दूसरे सदस्य को भी लोकसभा का जो है सो क्या बना सकते हैं? नेता बना सकते हैं। लोकसभा सदन का नेता प्रधानमंत्री दूसरे को, किसी सदस्य को चुन भी सकते हैं। अब विपक्ष का नेता कैसे बनेंगे? विपक्ष का नेता, दोनों सदनों में एक एक विपक्ष का नेता होता है। कितने सदन? दोनों सदन, ये लोकसभा और राज्यसभा में भी विपक्ष का एक नेता होता है। और नेता तभी आप बनिएगा, भी पार्टियां, उसमें सबसे जो बड़ी पार्टी होती है उसके सदस्यों का आपके पास लगभग 10वां हिस्सा रहना चाहिए, तभी आपको विपक्ष का नेता का मान्यता मिलेगा। अन्यथा विपक्ष के नेता का मान्यता आपको नहीं मिलेगा। कम से कम उतना आपको सदस्य होना चाहिए। और विपक्ष के नेता की मान्यता सर्वप्रथम 1965 ईस्वी में मिला था। कब मिला था? 1965 ईस्वी में मिला था। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक हमेशा जरूर देखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और भी आपको आगे का वीडियो इसी तरह मिलता ही रहेगा। दोस्तों अगर आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। आपको अगले वीडियो में राज्यसभा, राष्ट्रपति, इसके बारे में फिर हम विस्तृत से एक बार चर्चा करेंगे।